फिल्म शुरू होती है एक कपल के साथ, नोरा और एलेक। दोनों कार में बैठे थे और हाईवे पर कहीं जा रहे थे। नोरा थकी हुई थी। वो बार बार एलेक से पूछ रही थी कि और कितना चलना है, और एलेक बार बार यही बोल रहा था कि बस कुछ घंटे और। यानी कि एक नॉर्मल कपल का रोड ट्रिप वाला सीन था। लेकिन असल में ये दोनों रास्ता भटक चुके थे और नोरा को जोर की नेचर कॉल लगी थी। वो लोग एक गांव से होकर गुजरे जो पूरी तरह खाली था। आगे जाकर वो एक रेस्ट स्टेशन पर रुके, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पर कोई नहीं था। पूरी जगह खाली पड़ी थी। नोरा नेचर कॉल उठाने बैक साइड गई, लेकिन वहां कोई वॉशरूम नहीं था, इसलिए उसे खुले में ही करना पड़ा। तभी उसने वहां कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि वहां कुछ तंबू लगे हुए थे, जैसे कोई कैंपिंग साइट हो, लेकिन वो जगह पूरी तरह अबैंडन्ड थी। साथ ही कुछ दूर पर खून से भरा एक ह्यूमन स्कल भी पड़ा था, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। लोगों ने अपना सामान भी वहीं छोड़ रखा था। फोन, वॉलेट, कपड़े, सब कुछ वहीं पड़ा था। ये बात नोरा को बहुत अजीब लगी, इसलिए उसने एलेक को बताया। लेकिन एलेक ने उसकी बात इग्नोर कर दी और बोला कि शायद लोग जानबूझकर अपना पुराना सामान वहां छोड़ गए होंगे। दोनों फिर आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में एक औरत मिली जिसकी कार खराब हो गई थी। एलेक एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो रुका और उसकी मदद करने की कोशिश की। दूसरी तरफ नोरा उस औरत से बातें कर रही थी। तभी वो औरत अचानक नोरा से पूछती है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है? तुम दोनों भाई बहन तो नहीं लगते। लेकिन नोरा ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, वो औरत बुरा मान गई और दोनों को इर्रिस्पॉन्सिबल और प्रिविलेज्ड बोलकर ताने मारने लगी। जब एलेक से उसकी कार ठीक नहीं हुई तो वो और भी गुस्सा हो गई और उन्हें भला बुरा कहने लगी। इसलिए दोनों उसकी कोई हेल्प किए बिना ही वहां से चले गए। गाड़ी चलाते हुए नोरा साफ बोल देती है कि उसे कंट्री साइड के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग अभी भी उसी पुराने माइंडसेट के साथ जीते हैं। कुछ देर बाद इन्हें एक क्राउडेड डाइनर दिखा और भूख लगने की वजह से ये वहां रुक गए। उन्होंने बर्गर्स और ड्रिंक्स ऑर्डर किए, लेकिन वहां एक अजीब आदमी बैठा था जो इन दोनों को लगातार घूर रहा था। इसी वजह से दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और वहां से निकलने लगे। तभी उस आदमी ने नोरा को रोका और वार्निंग दी कि वो यहाँ सेफ नहीं है। लेकिन नोरा ने उसकी बात टाल दी, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग बस बैकवर्ड और वियर्ड हैं। अब गाड़ी में पेट्रोल भी कम था, तो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुके। एलेक ने पूछा कि कहीं रात को रुकने की जगह मिलेगी क्या, कोई बेड एंड ब्रेकफास्ट या मोटेल। गैस स्टेशन का वर्कर एंड्रू बड़ा हेल्पफुल निकला। उसने बताया कि थोड़ा आगे राइट साइड पर कुछ वुडन कैबिन्स हैं जिन्हें एक आदमी बहुत सस्ते में किराए पर देता है। नोरा की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने एलेक से कहा कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना, लेकिन एलेक थका हुआ था। उसने कहा कि रात को नींद के साथ ड्राइव करना सेफ नहीं, एक बार चलकर देखते हैं, अच्छा नहीं लगा तो चले जाएंगे। दोनों उन कैबिन्स की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर नोरा को वो जगह क्रीपी लगी। उसने कहा कि रात को कोई उन्हें काट न दे, लेकिन एलेक ने पॉइंट आउट किया कि वहां बहुत सारी कार्स खड़ी हैं, यानी दूसरे लोग भी होंगे। इसके बाद दोनों सामान लेकर आगे चल पड़े। वो कैबिन के अंदर गए तो वहां जूठे खाने की प्लेट्स रखी हुई थी, मतलब यहाँ पर लोग हैं। फिर वो ऊपर गए जहां उन्हें लैंडलॉर्ड मिला। इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इसे यही बुलाएंगे। वो यहाँ का लैंडलॉर्ड था, थोड़ा मेंटली डिफरेंट और सिंपल बातें करने वाला। उसने उन्हें एक कैबिन दिखाया और बातें करने लगा। वो देखने में बहुत नॉर्मल और फ्रेंडली लग रहा था। उसने बताया कि वो 1989 से ये जगह चला रहा है। कैबिन में बहुत सारे बेड्स थे। पहले यहाँ बॉय स्काउट ग्रुप्स और चर्च ग्रुप्स रुका करते थे। उसने आगे बताया कि पहले ये जगह एक औरत मिसेस एंडरसन की थी, जो 4 साल पहले गुजर गई, जिसके बाद ये पूरी प्रॉपर्टी उसे मिल गई। लेकिन नोरा को लैंडलॉर्ड की बातें ज्यादा पसंद नहीं आती, जिससे लैंडलॉर्ड नाराज हो गया और गुस्से में दरवाजा बंद करके चला गया। साथ ही हम वहाँ एक बेड पर खून देखते हैं, मतलब यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। रात होते ही दोनों सो गए। तभी हम देखते हैं कि उनके बेड के नीचे कोई छुपा हुआ था। वो खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर भेड़ का मास्क लगा हुआ था। वो इन दोनों को ही घूर रहा था। तभी सीन कट हुआ और सुबह जब नोरा को होश आया तो वो एक केज में बंद थी। उसके चेहरे पर घाव के निशान थे, मतलब रात में उस आदमी ने उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश किया था। वो घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। उसने चिल्लाना शुरू किया और मदद मांगने लगी। तभी एक आदमी जिसने गोट का मास्क पहना था, उसने इशारा किया कि चुप रहो। डर के मारे नोरा चुप हो गई। लेकिन जब वो मास्क्ड आदमी वहां से चला गया तो उसने एक पत्थर से लॉक तोड़ने की कोशिश की, पर वो लॉक बहुत हार्ड था। तभी वो गोट मास्क वाला आदमी वापस आ गया। इस बार उसके साथ एक और आदमी था जिसने काऊ का मास्क पहना था। उन्होंने नोरा पर सेडेटिव डालकर उसे बेहोश कर दिया। जब नोरा की आंख खुली तो वो खुद को एक बांड में पाती है। उसे वहां जबरदस्ती टांगे फैलाकर कुर्सी से बांध दिया था। तभी वहां रैबिट मास्क पहने हुए एक औरत आई
जिसने नोरा को एक बड़े सिरिंज जैसे टूल की मदद से आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया। इसके बाद फिर से वो 2 लोग आए और उसे केज में डालकर कहीं ले जाने लगे। रास्ते में उसने देखा कि कई मास्क पहने हुए लोग वहां अपना अपना काम कर रहे थे। एक जगह तो इंसानों का मीट तैयार किया जा रहा था। इसके बाद नोरा को एक शेड जैसी जगह पर ले गए जहां उसकी जैसी और भी औरतें थीं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे रूम में जहां एलेक और कुछ दूसरे आदमी केज में कैद थे। जब एलेक को होश आया तो वो भी नोरा की तरह पूरी तरह कंफ्यूज था। उसका मुंह टाइटली बंद था और उसके कपड़े भी उतार लिए गए थे। उसने बाकी आदमियों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी आदमियों की होप उस समय तक टूट चुकी थी। तभी कुछ वर्कर्स वहां आए और सिस्टमैटिकली कैद किए गए आदमियों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश करने लगे। आखिर में एलेक ने खुद को बचाने के लिए थोड़े हाथ पैर मारे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे भी बेहोश करके एक ट्रॉली पर रखा गया और स्लॉटर हाउस की तरफ ले जाया गया। अगले सीन में हमें साफ पता चलता है कि यह पूरा कॉम्पाउंड असल में एक कम्युनल फार्म है जिसे एनिमल मास्क पहने हुए लोग चलाते हैं। ये लोग आदमियों को बुचरिंग के लिए पकड़ते हैं और औरतों को मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जो मीट तैयार होता है उसे अलग अलग कैनिबल सेरेमोनीज में इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जो लैंडलॉर्ड इन्हें कैबिन में मिला था वही इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। पूरा फार्म वही ऑपरेट करता था। अगले सीन में लैंडलॉर्ड को एक बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन उनके पास इतने आदमी नहीं थे कि वो डिमांड पूरी कर सकें। ऐसे में लैंडलॉर्ड ने फैसला किया कि वो मिल्क के लिए रखी गई औरतों का इस्तेमाल करेगा। अब सवाल ये था कि वो होगी कौन, तो उसने तय किया कि जो सबसे कम मिल्क प्रोड्यूस करती होगी उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। वो डेयरी बांध गया जहां कई सारी औरतें केजेस में बंद थीं और उनका मिल्क निकाला जा रहा था। वहीं एक औरत चुपके से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही थी। अब इनके पास पहले से ही मिल्क की कमी थी। अगर बच्चा ही पूरा मिल्क पी जाएगा तो इनके लिए बचेगा क्या? यही सोचकर उन्होंने उस बेबी को मार दिया और वहां से चले गए। आपको ये देखकर बुरा लगा ना? तो सोचो यही सब रोज उन बेजुबान जानवरों के साथ होता है तो उन पर क्या बीतती होगी। हमें ये सब तब तक नॉर्मल लगता है जब तक यही क्रूअल्टी इंसानों के साथ ना हो। इसके बाद वो औरत अपने बच्चे के लिए रोने लगती है। ये लोग इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि लैंडलॉर्ड के सामने खुलकर रो भी नहीं सकते। यहीं पर हमें पता चलता है कि पहले जो एंड्रू गैस स्टेशन का वर्कर था वो भी इन्हीं लोगों के लिए काम करता है। उसका काम विजिटर्स को कैबिन्स की तरफ भेजना था, लेकिन एंड्रू की मेंटालिटी ठीक नहीं थी। वो उस दुखी औरत के पास गया और उससे बातें करने लगा। इस बात से वो औरत गुस्सा हो गई, जिसकी वजह से एंड्रू भी भड़क गया। कुछ देर बाद जब एक वर्कर डेयरी बांड में चेक करने आया तो उसने कुछ नोटिस किया और लैंडलॉर्ड को बांड में ले आया। वहां हम देख पाते हैं कि एंड्रू ने उस औरत को मार डाला है और वहां से भाग गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड ने उसे पकड़ने के ऑर्डर्स दिए। इसी बीच हम नोरा को देखते हैं जो अपने पास ही बंद एक औरत से बात कर रही थी जिसका मिल्क निकालने के लिए एक मिल्किंग मशीन लगाई हुई थी। नोरा ने उससे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता पूछा, लेकिन उस औरत ने कहा कि ऐसा मत करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ से एस्केप होना नामुमकिन है। उसने बताया कि वो यहाँ से जल्दी ही फ्री हो जाएगी। और वो कैसे? वो है मरकर, क्योंकि अब वो और ज्यादा मिल्क और बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए जल्द ही मीट के लिए उसे मार दिया जाएगा। इसी बातचीत के दौरान नोरा को एक और औरत की आवाज सुनाई दी जिसका नाम एशली था। वो यहाँ पिछले 3 साल से कैद थी। नोरा ने उसे भरोसा दिलाया कि वो दोनों मिलकर यहाँ से एस्केप होने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ स्लॉटर हाउस में एक मास्क्ड आदमी एंड्रू को पकड़ कर लाया। लैंडलॉर्ड ने उसे बहुत डांटा क्योंकि जिस औरत को उसने मारा था वो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती थी। सजा के तौर पर उसे केज में बंद लोगों को फीड करने का काम दिया गया, लेकिन फीड करते समय उससे पूरा खाना नीचे गिर गया और सजा के डर से वो वहां से भाग गया। वो भागकर एक ग्रीन हाउस में गया, वहां से एक पौधा लिया और लैंडलॉर्ड को गिफ्ट कर दिया। ये देखकर लैंडलॉर्ड खुश हो गया। उसे भी पता था कि एंड्रू एक छोटे बच्चे की तरह है, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। इसके बाद उसने उस वर्कर को जो एंड्रू के पीछे लगा था ऑर्डर दिया कि जो औरतें ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं उनका मीट तैयार किया जाए। अब सीन वापस बांड में शिफ्ट होता है जहां नोरा ने जिस औरत से बात की थी उसे मास्क पहने हुए लोग बिल्कुल वैसे ही काट रहे थे जैसे हम जानवरों को काटते हैं। ये देखकर नोरा डर के मारे कांपने लगी। पर जब वो लोग चले गए तभी वहां एलेक आ गया। वो किसी तरह उन लोगों से बचकर यहाँ तक पहुंच गया था। एलेक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बुरी तरह इंजर्ड था। दोनों मिलकर उस शेड से बाहर निकले और फार्म के मास्क्ड वर्कर्स से बचते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ये फार्म बहुत बड़ा था जिससे निकलना उतना ही मुश्किल था। दोनों एक फायर ट्रक के पास पहुंचे ताकि उसे लेकर भाग सकें, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। इंजन की आवाज सुनकर एक वर्कर अलर्ट हो गया और उनकी तरफ आने लगा।
ऐसे में नोरा और एलेक छुप गए। तभी दूर से एक बेल बजी और वो वर्कर उस तरफ चला गया। आगे वो दोनों एक चर्च में पहुंचे। दोनों वहां थोड़ी देर के लिए रुके, जहां जीसस और उनके डिसाइपल्स के चेहरों पर एनिमल मास्क लगाए गए थे। ये सब इन लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, यही इनकी जिंदगी थी। एलेक ने खिड़की से देखा कि कोई आ रहा है तो वो छुप गए। जिसके बाद वहां एक आदमी आया जिसने काऊ का मास्क पहना हुआ था। वो प्रेयर करने लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग आखिर क्या प्रेयर करते होंगे? क्या ये यही मानते होंगे कि जीसस भी इन्हीं की तरह कैनिबल है? खैर, नोरा और एलेक को यही सही मौका लगा वहां से भागने का, लेकिन बदकिस्मती से उस काऊ मास्क वाले आदमी ने उन्हें देख लिया और चर्च की घंटी बजाकर बाकी लोगों को अलर्ट कर दिया। ये देखकर दोनों तेजी से वहां से भागने लगे, लेकिन आगे जाकर एलेक एक बेयर ट्रैप में फंस गया। पीछे से वो मास्क्ड वर्कर्स भी उनकी तरफ आ रहे थे। नोरा ने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रैप बहुत टाइट था। आखिर में एलेक ने नोरा से कहा कि वो उसे छोड़कर भाग जाए। मजबूरी में नोरा को एलेक को वहीं छोड़कर अकेले भागना पड़ा। और दोस्तों, वो वर्कर्स एलेक तक पहुंच गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और एलेक के सिर पर गिरा दिया। एलेक खत्म हो चुका था। उसके स्कल के टूटने की आवाज नोरा तक पहुंची, जो दौड़ते दौड़ते रो रही थी। नोरा भागते भागते मेल कैप्टिव्स के बार्न में पहुंची। यहाँ एंड्रयू और लैंडलॉर्ड अपना काम कर रहे थे। नोरा पर उनका ध्यान नहीं था। नोरा ने चुपके से वहां के एक कैप्टिव आदमी से पूछा कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। उस आदमी ने धीरे से बताया कि फार्म पर एक बस है जिससे ये लोग विक्टिम्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसकी कीज एक घर के पीछे वाले रूम में खिड़की के पास रखी हुई हैं। नोरा ने उसे शुक्रिया कहा और वहां से निकल गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा चिलिंग था। जब नोरा वहां से भाग रही थी तभी एंड्रयू और लैंडलॉर्ड ने उसे देख लिया, लेकिन दोनों बस मुस्कुरा दिए, एक नोइंग स्माइल, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि नोरा वहां से भाग नहीं सकती। नोरा भागकर एक पार्किंग एरिया में पहुंची जहां बहुत सारी कार्स खड़ी थीं। वहां उसे एक मास्क्ड ड्राइवर दिखा जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। नोरा ने पास पड़ा एक हैमर उठाया और उस ड्राइवर के सिर पर दे मारा, लेकिन तभी 3 और मास्क्ड लोग उसे देख चुके थे और उसकी तरफ आने लगे। नोरा तुरंत एक कार में घुसी और पूरी स्पीड से ड्राइव करते हुए फेंस तोड़कर बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए राहत दिखाई दी। वो हल्का सा मुस्कुराई भी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद कार का पेट्रोल खत्म हो गया। मजबूरी में नोरा ने कार छोड़ दी और फिर पैदल भागने लगी। वो एक इमारत के अंदर घुस गई। फार्म वर्कर्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे। वो किचन में पहुंची और वहां से बेसमेंट में उतर गई। वहां एक विंडो थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। नोरा ने वहीं से भागने की कोशिश की, लेकिन फार्म वर्कर्स भी उसे पकड़ने का ट्राई कर रहे थे। वो खुद को बचाती रही। आखिरकार विंडो खुल गई और वो बाहर निकलने ही वाली थी कि एक आदमी ने उसका एंकल पकड़ लिया। तभी नोरा को याद आया कि चर्च में उसने एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाया था। उसने उसी से उस आदमी पर स्टैब किया और उसकी पकड़ से छूटकर बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद उसे वही बस दिखी जिसका जिक्र उस कैद आदमी ने किया था, और बस के पास ही वो शेड्स थे जहां एशली बंद थी। नोरा ने एशली को भी साथ ले जाने का फैसला किया। वो उस शेड में गई और एशली को फ्री किया। एशली बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, "They'll find us", लेकिन नोरा उसे अपने साथ लेकर निकल गई। दोनों बस तक पहुंची। बस का दरवाजा खुला और दोनों उसके अंदर चढ़ गईं। लेकिन अंदर जाकर पता चला कि बस की कीज वहां नहीं है। नोरा को याद आया कि उस कैद आदमी ने बताया था बस की कीज उस घर के पीछे वाले रूम में खिड़की के पास रखी हैं। दोनों फिर से उस घर की तरफ भागी। वो घर के अंदर गईं और उन्हें खिड़की के पास वही कीज मिल गईं जैसा उस आदमी ने बताया था। अब आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। आखिर उस कैद आदमी को कैसे पता था कि कीज कहाँ रखी हैं? एशली ने ऐसा क्यों कहा कि "They'll find us"? और अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक इनके पीछे कोई भी वर्कर नहीं आया। मतलब अगर ये दोनों सच में भाग जाती तो इनका पूरा कल्ट और पूरा बिजनेस खत्म हो जाता। फिर भी कोई इन्हें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अभी आगे मिलने वाले हैं। इधर नोरा और एशली कीज लेकर वापस बस की तरफ दौड़ रही थी। वो बस के पास पहुंची और जल्दी से उसके अंदर चली गई। नोरा ने फौरन कीज लगाई और इंजन स्टार्ट हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार होप दिखाई दे रही थी, लेकिन एशली अब भी डरी हुई थी। वो पूरी तरह फ्रीज होकर खड़ी थी। नोरा ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब नोरा ने पलट कर देखा, और दोस्तों, यही इस फिल्म की वो एंडिंग है जो आपके दिल में घर कर जाएगी। बस की सारी सीट्स पहले से भरी हुई थी। सभी मास्क्ड वर्कर्स वहां बैठे हुए थे और बिना कुछ बोले सीधे नोरा और एशली को ही देख रहे थे। पूरी बस में एक भी आवाज नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सीन कट हुआ और फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक डिनर टेबल दिखाया जाता है जहां लैंडलॉर्ड और बाकी के मास्क्ड वर्कर्स खाना खाने के लिए बैठे थे, और उसी टेबल पर नोरा और एशली को सर्व किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भुने हुए पिग को सर्व किया जाता है, मुंह में एक सेब डालकर।
ये लोग अब इन दोनों को मजे से चटनी के साथ खाएंगे और इसी टेस्टी एंडिंग के साथ ये फिल्म खत्म हुई। तो दोस्तों हम अब फिल्म के बारे में कुछ बातें करेंगे, जैसे कि उस कैद आदमी को कीज के बारे में कैसे पता था। दरअसल वो कैद आदमी असल में लैंडलॉर्ड का प्लांट था, यानी एक इन्फॉर्मेंट जो जानबूझकर केज में रहता था ताकि डेस्परेट एस्केपीज को एक फिक्स्ड एस्केप रूट की तरफ भेजा जा सके। जरा इस एंगल से सोचिए, लैंडलॉर्ड एक बिजनेसमैन है जो एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन चलाता है। उसे पता था कि कैदी लोग कभी न कभी भागने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए उसने पहले से ही एक गारंटीड ट्रैप तैयार कर रखा था, एक ट्रस्टेड लगने वाला सोर्स जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है। यानी नोरा ने जिस एस्केप पर भरोसा किया वो असल में पहले से ही डिजाइन किया गया एक फनल था। जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करती गई उतना ही ज्यादा वो उसी डायरेक्शन में जाती रही जहां लैंडलॉर्ड चाहता था। यही इस फिल्म का असली हॉरर है। ये सिर्फ फिजिकल कैप्टिविटी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जिसमें एस्केप का इल्यूजन भी उसी सिस्टम का हिस्सा होता है। लैंडलॉर्ड खुद पहले एक कैप्टिव था, उसका चेहरा बुरी तरह डिसफिगर्ड है। फिल्म में बताया जाता है कि ये जगह पहले मिसेस एंडरसन की थी जो 4 साल पहले गुजर गई। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो सच में गुजरी थी या लैंडलॉर्ड ने ही उसे खत्म करके पूरी जगह पर कब्जा कर लिया? और उसका डिसफिगरमेंट आखिर आया कहां से? थ्योरी ये कहती है कि लैंडलॉर्ड को भी कभी इसी फार्म में कैप्टिव बनाकर लाया गया था, लेकिन वो फिजिकली इतना कमजोर था कि मीट के लिए अनफिट माना गया, इसलिए मिसेस एंडरसन ने उसे वर्कर बना लिया। बाद में उसी ने मिसेस एंडरसन को मार दिया और पूरी ऑपरेशन अपने हाथ में ले ली। अब बात करते हैं चर्च में जीसस के मास्क की। चर्च में जीसस और उनके डिसाइपल्स के चेहरों पर एनिमल मास्क लगे हुए हैं। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ शॉकिंग लगता है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग कहीं ज्यादा डरावना है। इस कम्युनिटी ने अपनी एक अलग थियोलॉजी बना ली है जिसमें जानवर डिवाइन है और इंसान लाइव स्टॉक। यानी ये लोग खुद को ईवल नहीं मानते, बल्कि इन्होंने एक उल्टा रिलीजन बना लिया है जहां ह्यूमन फार्मिंग एक रिलीजियस एक्ट है। ये सिर्फ मैडनेस नहीं, बल्कि एक कंप्लीट बिलीफ सिस्टम है। अब सवाल आता है कि मास्क्ड लोग खुद को इंसान क्यों नहीं मानते? फार्म के वर्कर्स के पास इतनी पावर है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी विक्टिम्स वैसे भी मरने वाले हैं। फिर भी वो मास्क क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी को ही रिजेक्ट कर दिया है। एनिमल मास्क पहनकर वो ये दिखाते हैं कि अब वो इंसान नहीं है। यानी कैप्टर्स और कैप्टिव्स दोनों की नज़र में ह्यूमैनिटी एक बर्डन है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने उसे खुद छोड़ दिया और दूसरे से वो छीन ली गई। अब बात करते हैं एंड्रू की। एंड्रू असल में विलन नहीं, बल्कि खुद एक विक्टिम है। उसकी मेंटल डिसेबिलिटी है। फिल्म साफ दिखाती है कि उसे सच में समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। लैंडलॉर्ड ने जानबूझकर उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया, क्योंकि मेंटली डिसेबल्ड इंसान को मैनिपुलेट करना आसान होता है। वो सवाल नहीं करता, बस आदेश मानता है। और अगर किसी की मौत हो जाए तो उसे ये भी समझ नहीं आता कि उसने कुछ गलत किया है। एंड्रू इस पूरे सिस्टम का सबसे ट्रैजिक पुर्जा है। अब आते हैं एंडिंग के एप्पल पर। मुंह में एप्पल दबाकर सर्व करना ट्रेडिशनली रोस्टेड पिग को सर्व करने का एक तरीका माना जाता है, लेकिन एप्पल का एक और बहुत पुराना कनेक्शन भी है, गार्डन ऑफ ईडन। एडम और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खाया था और अपना पैराडाइज खो दिया था। यहाँ नोरा और एलेक ने भी एक फॉरबिडन चॉइस की। उन्होंने कंट्री साइड जाने का फैसला किया, डाइनर में मीट खाया और उस कैबिन में रुकने का निर्णय लिया। अब उनके मुंह में भी एप्पल है, लेकिन इस बार वो खाने वाले नहीं, बल्कि खाए जाने वाले हैं। यही ओरिजिनल सीन एलेगोरी का कंप्लीट रिवर्सल है। अब सबसे बड़ा सवाल, पार्किंग लॉट में इतनी सारी कार्स खड़ी थीं, फिर भी कोई पुलिस क्यों नहीं आई? फिल्म इसका ऑफिशियल आंसर नहीं देती, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी यही है कि पूरी लोकल कम्युनिटी इस सिस्टम में शामिल है। डाइनर, गैस स्टेशन, रास्ते में मिली औरत, डाइनर में वार्निंग देने वाला आदमी, ये सभी उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। लैंडलॉर्ड का कैटरिंग बिजनेस लोकल वेडिंग्स और सेरेमोनीज में ह्यूमन मीट सर्व करता है। यानी आसपास के लोग सब कुछ जानते हैं और वही उसके कस्टमर्स भी हैं। इसका मतलब मॉन्स्टर सिर्फ उस फार्म के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी द फार्म मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।